हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम लोग। देखिए, आज आप लोगों से कुछ अलग बात करनी थी, हट के लीक से। जैसा कि हम लोग करते रहते हैं, हालांकि कुछ सम्मिलित बातें होंगी आर ओ पे भी, पीसीएस पे भी, और बीपीओ के एग्ज़ाम को लेकर भी। जैसा कि बीपीओ का एग्ज़ाम आप लोगों ने देखा था और उम्मीद जैसे लग रही थी मुझे, और वैसा ही हुआ अभी। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि कितने नंबर आपके। देखिए, मेरे जो बन रहे हैं एग्जैक्टली 62 नंबर बन रहे हैं बीपीओ के एग्ज़ाम में। पेपर मैं तो कहूँगा टफ तो था ही, और साथ ही साथ अटपटा सा पेपर बना हुआ था। तो कहना मुझे ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी से तो यही उम्मीद ही थी। जैसे लगता है कि आयोग के लोग चिढ़े हुए हैं, तो वो देखने को हमें मिला। हालांकि जूनियर असिस्टेंट या और भी जो पेपर हो रहे हैं वो भी थोड़े अलग टाइप के बन रहे हैं। ये लीक से हट के पेपर, क्योंकि नया सिलेबस था बीपीओ का, तो थोड़ा सा वो था। 62 नंबर मेरे बन रहे हैं। आप लोग बताइएगा आप लोगों का कितना बन रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, तुक्का भी कई लोगों ने मारा है। तुक्का मार के भी एक दो लड़के हैं जो मेरे परिचय के, उन्होंने मुझसे अच्छा नंबर लाया है। तो नॉलेज की बेस पे इस पेपर को टैकल करना तो मुझे नहीं लगता कि इतना आसान था। लेकिन फिर भी 70 के आसपास जो लोग हैं वो काफ़ी सेफ़ हैं। मैं मानता हूँ कि वो फाइनल सिलेक्शन में सेफ़ हैं। मतलब डीवी के बाद की जो कहाँ लग रहा था 80-82 कट ऑफ जाएगी, लेकिन पेपर जो देख के लग रहा था कि 70 के आसपास जो लोग हैं वो सेफ़ हैं। और डीवी के बाद की फ़ाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। और डीवी में मुझे लगता है 65 पे बन जाना चाहिए। 62 पे बहुत कम चांस है, चूँकि कैटेगरी वाइज या पीएचएच में और के अदर कैटेगरी में बन सकता है। बट मुझे नहीं लगता कि मेरा चांसेस बहुत कम है होना इस स्कोर पे। अब आते हैं आर ओ का क्या किया जाए। देखिए, आर ओ पिछले साल जो दिया था पेपर, जो लीक हुआ था, उसमें जो मेरा स्कोर बन रहा था वो 132। मैंने आज से 1 साल पहले वीडियो बना के ये बात जाहिर की थी। वजह ये था स्कोर अच्छा होने के पीछे, क्योंकि जीएस तो मेरा ख़राब हो गया था, 72 नंबर के आसपास ही बना था मेरा। लेकिन उसमें मेरा बहुत अच्छा स्कोर हो गया था, क्या कहते हैं, हिंदी में 57 मेरे सही हो गए थे। तो और पेपर लीक हो ना हो, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आदित्य पब्लिकेशन से जिसने भी पढ़ाई की वो 57 क्वेश्चन उसी से डायरेक्ट फंसे थे। और मैंने रट्टा काफ़ी मारा था हिंदी में। तो हिंदी पर रट्टा क्या मारना है, शुरू से ही विलोम सद ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं बचपन से हिंदी में, तो हो गया था। 132 के स्कोर उस पेपर के हिसाब से, मेरे हिसाब से कट ऑफ से भी 20 नंबर मुझे लगता है कि ज़्यादा था, या 15 नंबर तो ज़्यादा था ही। तो इस बार हो जाएगा क्या नहीं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उस बार पेपर वो भी टफ था। टफ क्या मतलब, उसमें करेंट अफेयर खाली उटपटांग बना था। बाकी पेपर एवरेज कह सकते हैं, मॉडरेट कह सकते हैं, थोड़ा ईजी भी थे कुछ। रीजनिंग, जबकि मैंने रीजनिंग में बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तब भी अगर मान के चलिए कि अगर हिंदी, अब चूँकि दोनों पेपर एक साथ होने वाले हैं, तो अब आप ये एनालिसिस कर सकते हो कि 200 क्वेश्चन जो हैं एक साथ आप जज कर सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और पेपर मुझे जहाँ तक लगता है, यार डर लग रहा है कि पेपर ये भी टफ बनेगा। हालांकि पिछले साल का भी पेपर जो लीक हुआ था वो भी टफ ही था, ऐसा नहीं है। और हर साल का पेपर से जब एनालिसिस करते हो, तुलना करते हो, अब तो पेपर टफ ही लगता है। लेकिन पेपर टफ होना अलग चीज़ है। यूपीएससी का भी एक अटेम्प्ट हम लोग दिए हुए हैं, तो पेपर टफ होना अलग चीज़ है, उटपटांग क्वेश्चन पूछना अलग चीज़ है। लीग से हट के पूछ लो, चलो ठीक है, लेकिन कुछ भी, जैसे कोई मृत्यु की डेट पूछ लो, और डेट से भी बुरा तब हो जाता है जब 4-5 लोगों की मृत्यु के क्रम बैठाने, तो किसी की डेट याद रखना, उसका क्रम बैठाना, ये सब चीज़ें थोड़ा सा उटपटांग आर ओ के पेपर में हुआ ही था पिछले साल ये चीज़। तो हो सकता है इस बार भी कुछ ऐसा ही बनाए, मतलब पेपर कुछ भी टेढ़ा पूछ सकते हैं। आयोग चिढ़ा हुआ है तो जाहिर से हो सकता है कि आड़े टेढ़े, उसके लिए भी तैयार होना होगा। और करेंट अफेयर पे थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि उसकी मार्जिन जो है 140 क्वेश्चन में बहुत बड़ी है, 30-35 क्वेश्चन आना। और हिट रेशियो बड़ा ख़राब है करंट अफेयर की, जो मैगजीन्स हैं उनकी हिट रेशियो बहुत ख़राब है। या तो आप एक चीज़ याद कर लो, घोट के पी जाओ, तो ये भी एक बड़ी चीज़ है। अब बात करते हैं कि हिंदी भी एक टफ बन सकता है, लेकिन क्या उसके लिए हरदे बाहरी पढ़ें? तो मेरा सवाल है कि नहीं, हरदे बाहरी तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत लेंदी, बहुत ही रफ़ एंड टफ बुक है। तो मेरा मानना है घटना चक्र और आदित्य पब्लिकेशन पे फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं कि
जीएस का क्या किया जाए, जीएस में क्या क्या पढ़ा जाए। मेरा मानना है जीएस में आप उठाइए ज्योग्राफी, जीएस में उठाइए आप करंट अफेयर घोट के पीना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है इसका। लेकिन ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ रखी है तो PYQ, देखो PYQ फंसे न फंसे डायरेक्ट लोग कहते हैं, जैसे SCS के सर हैं ज्ञान सर, वो बहुत कहते हैं कि PYQ पे रिलायबल। देखो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि PYQ से नॉलेज गेन होने से क्या होता है ना, एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को आप, ये चीज़ हमेशा याद रखना। तो ये बहुत ही मायने रखती है। अब PYQ घोल कर पी जाइए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। फिर उसके बाद देखते हैं, कुछ एनालिसिस वाला वीडियो बनाते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि VPO का एग्ज़ाम मेरे हिसाब से एवरेज ही कह सकते हैं कि बहुत सारे लड़के इसी स्कोर के आसपास आ रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा मनोबल डाउन हुआ है। लेकिन हाँ ठीक है, मैं फुली डिपेंडेंट नहीं था इस पर, मेरे लिए सेकेंडरी पार्ट था। चलिए देखते हैं आगे का क्या करना है। और रह गई पीसीएस की बात, तो पीसीएस तो वही यार, कि अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस तो उसी में लगे पड़े रहेंगे। बाकी देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। बनाना है कुछ स्टडीज़ तो बनानी ही पड़ेगी, और अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ये हम सोच के नहीं चल सकते कि चीज़ें आपके हिसाब से होंगी, आपने सब पढ़ लिया तो आपका हो जाएगा, या आपके लिए परफेक्ट क्वेश्चन बुकलेट तैयार किया जाएगा, पेपर तैयार किया जाएगा कि चलो ठीक है पढ़ा है तो। हाँ ये है कि कैलकुलेशन कर सकते हो, जैसे पिछली बार मेरा था कि मैंने 140 में बहुत ख़राब स्कोर होता है, 70-72 करना अच्छा स्कोर नहीं है, लेकिन हिंदी में इतना परफेक्ट शॉट लगा था मेरा कि समझो कि क्लियर ही था। रिजल्ट नहीं आया, लीक हो गया, वो सब बारी किनारे को अपने को पता चल जाता है कि होगा कि नहीं होगा। तो ऐसा स्कोर करो कि बॉर्डर पे अटकने वाली बात ही नहीं हो। 100 पेपर के हिसाब से 120 उसके आसपास कट ऑफ बननी चाहिए, मेरा मानना है। हालांकि इस बार तो लड़के लग रहा है ज़्यादा बैठेंगे, 10 लाख पूरे हैं तो 10 लाख तो नहीं, लेकिन हाँ 7-8 लाख तो फिर भी बैठ जाएंगे, दोबारा मौका मिल गया ना। और पेपर टफ बनेगा, इसके लिए ज़रूर तैयार रहना, और मेरी इस वीडियो को ज़रूर याद रखना, पेपर टफ बनेगा। और टफ तो हर साल की तुलना में हर साल टफ बनता है, लेकिन उटपटांग भी बनेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए तैयार होना होगा। उसके लिए मेरा ये कहना है कि पढ़ने वाले लड़कों का हो सकता है सिलेक्शन ना हो, ये जो रट्टू टाइप के लोग हैं ना, जो करंट अफेयर और कुछ चीज़ें घोट के पी गए हैं, वो हो सकता है सिलेक्ट हो जाए। तो आप एनालिटिकल पावर आपकी हो सकती है अच्छी हो, थिंकिंग पावर आपकी हो सकती है अच्छी हो, एलिमिनेशन मेथड आप अच्छा यूज करते हो, आपकी नॉलेज भी अच्छी हो, फिर भी कई चीज़ें हम लोग नहीं रट पाते हैं, या कोई और भी जो है ये रटने वाला काम, ये UPSC जो देते हैं वो रटने वाला काम नहीं करते कि लगे घटना पूरा डेट याद करने कि किस डेट को कौन पैदा हुआ, किस डेट को कौन मारा, किस डेट को कौन सा युद्ध हुआ। हम मोटा मोटा सन याद रखते हैं, घटना का एक शताब्दी वर्ष या कुछ ऐसा क्रम याद रखते हैं, उससे काम चलाते हैं। लेकिन यहाँ साला कुछ अलग ही क्या नाम है UPSC में चलता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को देखना पड़ेगा, बहुत डीप जाके थोड़ा सा करना पड़ेगा। समय नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ये मानना है कि PYQ और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और करंट अफेयर को स्पीडी ले लीजिए, स्पीडी को लोग कहते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ स्पीडी ठीक है, स्पीडी का भी हिट रेशियो ठीक है। और घटना चक्र 2 मैगजीन पढ़िए करंट अफेयर के लिए, चूँकि मैं तो देखो वही कहूँगा जो मैंने खुद पढ़ी है, जो जिससे मुझे लाभ हुआ है। हालांकि पिछली बार के RO के जो वो हैं क्या नाम है करंट अफेयर अटेम्प्ट तो नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने पढ़े ही नहीं थे। मैंने करंट अफेयर फोकस ही नहीं किया था, और नहीं मैंने घटना चक्र पढ़ा, नहीं स्पीडी पढ़ी थी। मोटा मोटा ओवरव्यू किया था मैंने, कुछ नोट्स ले लिए थे मैंने, जो करंट अफेयर के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं लोग, वो मैंने बाई किए थे 50 रुपये समथिंग में, वो भी काम नहीं आया था। तुक्का मारा था मैंने, तो तुक्के का रेशियो मेरा जो रहता है, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा 50-50 का रहता है। अगर 50-50 का रेशियो, तो मैं सच बताऊँगा फ़ायदे में हो, जिसको थोड़ी सी भी समझ होगी समझ रहा होगा। तो खैर तुक्का भी नहीं खेलना है, लेकिन तो जब नहीं होना है तो क्या, जब मेरा 60 के आसपास हम स्कोर कर पा रहे थे पिछले साल 140 में, तो मैंने तुक्का मारना शुरू किया और 72 स्कोर हो गया, और फिर उधर हिंदी में हो गया। तो लेकिन अब हिंदी के सहारे भी बैठना ठीक नहीं है, क्या पता लक लगे। आदित्य पब्लिकेशन पे मैं फुली डिपेंडेंट था, काम तो कर गया, लेकिन हो ज़रूरी नहीं कि इस बार भी काम करे। तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि आप घटना चक्र, आदित्य पब्लिकेशन, या जो प्रीवियस ईयर के आपके और भी होंगे अदर एग्ज़ाम्स में भी जो आए हुए हैं ARO के अलावा भी, वो चीज़ आप करके जाइएगा, ठीक है। हिंदी के लिए, हिंदी में भी धोखा हो सकता है, हम लोग खाली GS की बात कर रहे हैं, हिंदी में भी धोखा हो सकता है। चलो ठीक है, आगे वीडियो बनाएंगे हम लोग, इस पर करते हैं, ठीक।